नाज़रीन, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ख़बर के मुतल्लिक़। ख़बर कैसे आती है और ख़बर कैसे पहुंचाई जाती है। ख़ास तौर पर हम इस मरहले पर यह बात कर रहे हैं कि ख़बर आप तक कैसे पहुंचनी चाहिए। उसका ख़बर देने वाले का लहजा क्या होना चाहिए, उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए और उसका लिबास क्या होना चाहिए। क्योंकि टीवी पे आपको ख़बर देने वाला न्यूज़ एंकर नज़र आ रहा होता है। तो इस हवाले से आसिफ साहब, आपने देखा होगा कि मैं बाहर की या दूर की बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान में तारिक अजीज़ का एक अपना मखसूस लहजा, ख़बरों के हवाले से भी वो बाद में एक अपना प्रोग्राम भी चलाते रहे, उसके हवाले से भी वो लहजा कोई नहीं बना सका, ना वो कोई इख्तियार कर सका। उसके बाद अज़हर लोधी साहब का एक अपना अंदाज़ था, खालिद हमीद साहब का एक अपना अंदाज़ था। अभी हाल में आ जाएं तो एक न्यूज़ एंकर हैं हमारे तारिक मतीन, उनका एक अपना मखसूस अंदाज़ है। एक उसामा गाजी, उनका एक बिल्कुल अलग अंदाज़। जब वो नए नए आए हैं तो कई लोग ये सोचते थे कि ये क्या तरीका है यार बात करने का, कहीं से एकदम लफ्ज़ को उठा लेते हैं, लेकिन वो बाद में इतना मकबूल हो गया कि वो एक नया लहजा सामने आया। इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कि आपका भी कोई मखसूस लहजा है या आप जो जिस तरह की खबर होती है उसे उसी लहजे में पढ़ देते हैं? असल में जब इस न्यूज़ के मामले में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग में सबसे पहले ये बताया जाता है कि खबर के मूड को चेक करें आप जी। खबर के मूड को चेक करें, खबर का मूड है क्या, ये खबर दुख वाली है या खुशी वाली है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है तो हमारे लिए खुशी की खबर है। हम इसको बड़े धीमे लहजे में देंगे तो सुनने वाले पे असर नहीं करेगी, ज्यादा नहीं करेगी। अब हम इसको जरा बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताएंगे, भाई देखें सुने खुशी वाली खबर है, बिल्कुल एक खुशी आई है, हमें एक एज ए कौम एक खुशी मिली है कि हमारी टीम जो है वो मैच जीत चुकी है। और हमारे लिए इसी तरह कोई हमारे मुल्क में कोई ऐसा सोगवार वाक़या हादसा हो जाता है, खुदा ना करे, आता है, तो उस हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो हमने अपना मूड जो है ना उसको सैड करना होता है। सैड करके हमने बताना होता है लोगों को कि भाई दुख वाली खबर है, ये यहाँ पे आप भी उन लोगों के दुख में शामिल हों, हम भी उन लोगों के दुख में शामिल हैं, आप भी उन लोगों के दुख में शामिल हों, बड़ी दुख वाली खबर है। अगर कोई हादसा हो गया है, अगर कोई भी हो गया है, अभी एक खबर पिछले साल की बात है, त्यारा हादसा कराची में, कराची में हुआ, लाहौर से फ्लाइट उड़ी थी, वो जो मकानों पे गिर गई थी, आबादी के ऊपर गिर गया, बिल्कुल जितने लोग थे सारे, शायद एक दो आदमी बच गए थे उसमें, लेकिन बाकी सारे शहीद हो गए। अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ये बहुत दुखी खबर है। देखिए कितने घर, अगर उसमें 100 कितने बंदे सवार थे तो इतने खानदान मुतासर हो गए। और हम यहाँ पे बैठ के बड़े अच्छे अंदाज से उसको पेश करें, प्रेजेंट करें, तो लोग समझेंगे कि इनको शायद बड़ी खुशी हो रही है, किसी खानदान का कोई हो गया इस तरह। लेकिन माजरत के साथ, लेकिन ये भी है ना, कहते हैं कि न्यूज़ कास्टर को उस खबर के साथ तो चलना चाहिए लेकिन उसमें डूब नहीं जाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है टीवी पे अज़हर लोधी ने, जब हमारे सदर पाकिस्तान थे ज़ियाउल हक जी, उनके शहीद होने की, उनके जहाज़ के क्रैश होने की खबर दी तो ऑन स्क्रीन वो रो पड़े। तो बाद में उन्हें चार्जशीट हुई थी इस बात पे कि आपका ये मनसब नहीं है कि आप इतना उसमें डूब जाएं। हालांकि इंसान है और लगाव होता है, मुल्क का सदर इस पोजीशन पे चला जाए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बाज़ औक़ात चीज़ें जो है ना आपके दिल के ऊपर असर कर जाती हैं, बाज़ औक़ात नहीं करती। मिसाल के तौर पर हम रोज़ाना जो है ना कहीं से अपने रिश्तेदारों में या बाहर से या अपने ताल्लुक़ वाले लोगों से किसी जगह से डेथ की खबर सुनते हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिल के बिल्कुल आप समझते हैं कि ये मेरी इंस्पिरेशन इनके साथ है, तो आपको वो तकलीफ़ ज़्यादा देती है। वो उस टाइम पे जज्बात पे काबू रहना ये किसी के इख्तियार में नहीं होता, ये हो जाता है। लेकिन एंकर को वही बताया जाता है कि आपने कम से कम अपने आप को काबू में रखना है। आपने अगर देखें, हम अगर
हमें कहा जाए कि खबर इंतहाई इस तरह की है, लेकिन अपने आप को आपने काबू में रखना है और काबू रख के खबर उस तरह बतानी है लोगों को कि लोग भी अपने आप को काबू में रखें, सब्र में रखें। बिल्कुल भी उस तरह ना हो जाए कि हम खबर एकदम बताएं और उसका रिएक्ट लोग बहुत ज्यादा करें। अच्छा, ये जब से निजी चैनल्स आए हैं ना, एक और ट्रेंड चल पड़ा था जिस पर बाकायदा पैमरा वालों को एक्शन लेना पड़ा, उसे नोटिस लेना पड़ा कि हर खबर के साथ ना ब्रेकिंग न्यूज़, हर खबर चाहे वो थोड़ी हो बड़ी हो, ब्रेकिंग न्यूज़, और उसे लाउडनेस के साथ, ऊंची आवाज़ के साथ जो है ना न्यूज़ कास्टर वो पढ़ रहे हैं और बार बार दोहराना और ऊंची आवाज़ में पढ़ना। क्या आपके ख्याल में ज़ोर से या ऊंची आवाज़ में पढ़ने से खबर का कोई माहौल चेंज हो जाता है? खबर का माहौल जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ एक तो यह बार बार उस खबर को देना। अभी आप टीवी के चैनल पे आए हैं, आपने सारी खबर सुन ली है कि खबर ये हो रही है इस टाइम पे, लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि मैं आपसे 15 मिनट बाद आया हूँ। नहीं, मैंने 15 मिनट बाद की बात ही नहीं की। एक खबर है वो उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, तो वो उस खबर को 6 मरतबा दोहराएंगे, 6 मरतबा उसी वक्त मैं आपको फिर से बता रहे हैं कि ये वाक़या हो गया। या तो इसमें मैं ये समझूंगा कि जो कॉपी राइटर है, जो कॉपी एडिटर है, उसके पास अल्फाज नहीं है या इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, उसके पास 2 जुमलों की खबर आ गई तो वो उसे ही पहले चलाने के चक्कर में ऐसे कर रहे हैं। इसमें आपके ख्याल में कहाँ दुरुस्ती हो सकती है या ये बिल्कुल दुरुस्त है तरीका? असल में होता ही है कि किसी भी जगह पे अचानक कोई मामला ऐसा हो जाए तो हमारे तक खबर बिल्कुल उसी टाइम पे चंद अल्फाज होते हैं, बाकी खबर हमें आनी होती है। वो चंद अल्फाज को हम दोहराते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, आपने तो खबर सुन ली है, लेकिन मैं अपने घर का टीवी अभी ऑन कर रहा हूँ, अब मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। ठीक, इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ का ये होता है कि आपने 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले खबर सुन ली, मैंने अपना घर का टीवी 5 मिनट बाद ऑन किया और मेरे तक भी वो खबर पहुंच गई कि ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने यार अभी देखा है कि ये हो रहा है। अच्छा, रेडियो पे तो ऐसे चलता है कि आपने बेशक आप उधर धोती पहन के बैठे हैं तो खबर अचानक आपको खबरें मिल गई तो आपने पढ़ दी। टीवी पे एक मखसूस तरीके से आपको बैठना और फिर आपका लिबास ये भी काउंट करता है, आपका लिबास, आपका चेहरा, आपका सारा मतलब जिस्म पूरा नज़र आता है, कम से कम ऊपर का हिस्सा। तो वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि खबरें पढ़ने वालों ने भी नीचे निकर पहनी होती है, ऊपर कोट लगा के, टाई लगा के बैठ जाते हैं। बहरहाल ये जो सिलसिला है, क्या आपके ख्याल में इसका लिबास का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई इसके आदाब हैं खबरें पढ़ने वालों के लिए? क्या ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए मैं बात करूँगा कि इसके क्या आदाब हैं? खुश लिबास होना, आपकी खूबसूरती होनी जी, और अच्छा चेहरे वाला बंदा अच्छी खबर अगर सुनाता है जी, तो वो फिर उसके ऊपर जो देखने वाले नाजरीन, उनका दिल खुश हो जाता है जी। अगर वो बुरी खबर भी सुनाता है और बंदा खुश लिबास है और उसके साथ साथ वो खुश शक्ल भी है जी, तो वो तब ये होता है कि तब भी दुख वाली खबर जो है ना, वो उसका चेहरा देख के कम से कम वो टेंशन कुछ हद तक रिलीज हो जाती है। खुश लिबासी, आप किसी भी जगह पे बैठ जाएं, सिर्फ न्यूज़ एंकरिंग नहीं, न्यूज़ कास्टिंग नहीं, किसी भी जगह पे आप खुश लिबास हो के किसी आप महफिल में चले जाएं, तब भी लोग आपको देखेंगे। मेरा सवाल खुश लिबासी तो जाहिर है, अच्छा मेरा सवाल ये था कि कुछ लोग मसलन आपने कोट पहन लिया, टाई लगा ली, या आपने जैकेट पहन ली, या आपने शेरवानी पहन ली, या टोपी ले ली, चलो जो जैसे भी है, ये तो एक महज़ब तरीके से आप बैठ गए। लेकिन मसलन ईद का दिन हो या कोई दिन ऐसा हो, आप दुल्हे के गेटअप में आ जाएं, ये क्या मुनासिब है कि आपने सर पे कुल्ला पहना हुआ है तो आप खबरें दें? पिछले दिनों मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि खातून एंकर पर्सन ने ऐसा किया कि उसने वो जो दुल्हन को लगाते हैं ना, वो माथे पे ताज और नहायत जर्क बर्क लिबास, ऐसे जैसे हमारे ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में
ये खवातीन टीवी ड्रामों में, स्टेज में, बल्कि टीवी में भी इस हद तक नहीं जाते लोग, स्टेज ड्रामों में ये काम होता है। वो जब उस तरह का लिबास पहन के आप खबर पढ़ेंगे तो क्या ये मुनासिब है? नहीं, असल में इस तरह का लिबास पहन के खबर का कोई जवाब बनता तो नहीं, लेकिन वो खातून एंकर ने कैसे वो जवाब पैदा किया तो वो मुझे तो इसका नहीं, उसका ख़ास इल्म नहीं है। लेकिन इसके ये न्यूज़ के जो मैंने देखे हैं, कम अज़ कम अब मुझसे पहले भी जितने भी लोग थे या जितने और लोग हैं इस फील्ड में, बहुत पुराने लोग हैं अभी भी, उनको यही हम लिबास में, इस तरह के लिबास में देखते आए हैं। तारिक अजीज साहब पाकिस्तान के पहले न्यूज़ कास्टर, अनाउंसर भी, बिल्कुल, और उन्होंने भी जब पहली अनाउंसमेंट की तो उन्होंने पेंट कोट पहना, ठीक है। इसके बाद और भी जितने हमारे, एक हमारा लिबास है वेस्ट कोट जिसको वास्कट कहा जाता है, हाँ जी, वो भी हमारे जो पुराने न्यूज़ एंकर हैं वो पहनते रहे हैं सलवार कमीज के ऊपर। हम अपना जो कल्चर है, अपना कौमी लिबास है, उसको भी करते रहे हैं। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ ये एक ट्रेंड बन चुका हुआ है। जैसे खबरें तेज पढ़ने का ट्रेंड बन गया ना, ट्रेंड बन गया, बात की समझ आए ना समझ आए, पता नहीं कहाँ से फिक्रा खत्म होना है, कहाँ से शुरू, वो एक सांस में पढ़ने की, तेज पढ़ने का ट्रेंड बन गया, पढ़ने का ट्रेंड। लेकिन किसी जमाने में ऐसा नहीं था, एक एक लफ्ज समझ आता था। अब भी ये मैं सब के बारे में नहीं कह रहा, हमारे बहुत से बहुत अच्छे न्यूज़ कास्टर बहुत तहम्मुल से खबरें अगर तेज़ भी पढ़ते हैं तो उन्हें पता है कम से कम हमने रुकना कहाँ है। वो जिसे हम राइटिंग में कहते हैं ना, सेमी कोलन कहाँ है, कामा कहाँ है और फुल स्टॉप कहाँ है, हाँ जी, ये कम से कम समझ आनी चाहिए। तो हम इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू आसिफ साहब से करेंगे, लेकिन वक्त मुझे इशारा किया जा रहा है कि वक्फ़ा लें, तो वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।